डियर स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे नामनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। कल भी हमने इसी सिलसिले को शुरू किया था और उसमें हमने पढ़ा था नामनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और उसके बाद हमने एंड किया एक था नामनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्केन। आज हम देखते हैं कि साइक्लोअल्केन उसके साथ साथ हम इंट्रोडक्शन देखेंगे एल्कीन्स अल्काइंस का। इसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं साइक्लोअल्केन इंट्रोडक्शन, नामनक्लेचर, और उसमें हम स्टडी करेंगे कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोअल्केन, इंट्रोडक्शन टू अल्कीन्स एंड अल्काइंस एट्सेट्रा। और इसी में जो है ना हम सीज ट्रांस आइसोमेरिज्म भी पढ़ेंगे, अल्कीन्स के बारे में और साइक्लो अल्केन्स के बारे में भी। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो आपके पास साइक्लो अल्केन्स होते हैं ये कितनी टाइप्स के होते हैं। ये साइक्लो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास होता है साइक्लोप्रोपेन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C3H6 और इसका जो जनरल फार्मूला होता है CN2N। और इसको अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है और इसका सिंपल स्ट्रक्चर भी हमने बनाया हुआ है, जिसको हमने जो एक ट्रायंगल से जो है ना रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसी तरीके से अगर आप सेकंड नंबर पे आ जाएं तो ये आपके पास साइक्लोब्यूटेन है विच कंसिस्ट ऑफ 4 कार्बन C4H8 जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और उसके साथ स्ट्रक्चरल फार्मूला भी दिखाया गया है और दैट इज़ कॉल्ड इट्स सिंपल सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर। सिमिलरली साइक्लोप्रोपेंटेन की तरफ अगर आप आएँ तो ये 5 कार्बन पे मुश्तमिल होता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10 है और ये इसका जो है स्ट्रक्चर दिखाया गया है और साथ उसका जो है सिंपल फार्मूला भी लिखा हुआ है। अगर हम देखें तो कार्बन एटम आर रिप्रेजेंटेड बाय वर्टेक्स, हाइड्रोजन एटम आर नॉट इंडिकेटेड। दीज आर कॉल्ड सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लो अल्केन्स। नॉन सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन की तरफ अगर हम आते हैं तो ओनली एड प्रीफिक्स साइक्लो टू द रिस्पेक्टिव अल्केन नेम। सिंपल सी कार्बन 3 कार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर we called it cyclopropane, and similarly if it consists of 8 carbon we call it cyclooctanes. Now we can see mono substituted cycloalkane. This is a simple cyclopentane which is attached with 2 carbon ethyl parent cyclic 5 carbon which is called cyclopentane. Substitution consists of 2 carbon ethyl which is, and we name it ethyl cyclopentane. Here need not to state position of the substituent as there is only one substituent. अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तो आप उसको 1 2 लेने की ज़रूरत नहीं है। Cycloalkane with more than one substituent. Substituent position, first of all we represent the substituent position lowest possible number. When they are identical position, always use Greek prefix di, tri, tetra. When more than one type of substituent, arrange according to alphabetical order, which we can see here. Consider the following example. It consists of 6 carbon, parent chain is 6 carbon and it is called cyclohexane. Substituent at position number 1. Position number 1 consists of two substituent, one ethyl and one methyl. Alphabetical order, lowest possible number 1 ethyl, 1 methyl cyclohexane. Alphabetically ethyl comes first, we write it first ethyl and then methyl. Alphabetically चूँकि पहले ethyl आते हैं हम ethyl को लिखेंगे और उसके बाद मिथाइल है। मिथाइल भी 1 पोजीशन पे मौजूद है तो हम उसके बाद मिथाइल पोजीशन का नाम लिखेंगे। सिमिलरली हम देखते हैं कि पेरेंट अगर आपके पास 7 का कंसिस्ट ऑफ 7 कार्बन वी कॉल इट साइक्लोहेप्टेन। सब्स्टिट्यूशन की तरफ अगर हम आते हैं तो 1 पोजीशन पे और 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप आर अटैच्ड। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड लोएस्ट पॉसिबल नंबर अगर हम देखें तो 2 मिथाइल हैं तो वी कॉल इट 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोपेंटेन। नेक्स्ट उसकी तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइक्लोअल्केन। ऑल कार्बन जो होते हैं जितने भी साइक्लिक कंपाउंड हैं, ऑल कार्बन एटम आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ईच वन हैज़ 4 सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। sp3 कार्बन इज टेट्राहेड्रल and normally has bond angle at 109. For cycloalkane there are exception. Cycloalkane में जब आते हैं तो cycloalkane is less stable as compared to straight chain propane molecules due to angle strain. ये यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर दिया गया है जिसमें ओपन चेन साइक्लोप्रोपेन है। इसके अंदर जो बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और जो बॉन्ड एंगल इसमें बन रहा है वो 109 का है। सिमिलरली अगर हम इसके मुकाबले में
साइक्लोप्रोपेन को देखते हैं तो यहाँ पे क्लोज चेन है, यहाँ पे भी जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, और यहाँ पे जो रिंग बन गया है इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है सी 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 बॉन्ड एंगल नो लॉन्गर देन 109, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो सिंपल प्रोपेन के मुकाबले में कम हो गया है, इस पर और इस वजह से इसके एंगल स्ट्रेन पैदा हुआ है। दैट इज़ वाई cyclopropane is less stable as compared to a straight chain or open chain cyclopropane. नेक्स्ट आते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइक्लोअल्केन। यही मैंने दोबारा इसको दिखाया गया है कि ये कैसे हो रहा है। ऐसी कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज सी बॉन्ड एंगल नो लॉन्गर देन 109, इट इज़ एट 60। इसका जो बॉन्ड एंगल बन रहा है ओपन चेन में बॉन्ड एंगल 109 का बन रहा है, जबकि अगर हम इसको रिंग की फॉर्म में देखते हैं तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है 60 का है, और इसमें बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन पैदा हो रहा है। कैन नॉट रिंग फ्लिप as CC sigma bond, could not rotate without breaking the ring due to size of the ring. नेक्स्ट हम आते हैं कार्बन एटम और sp3 हाइब्रिडाइज। अगर हम साइक्लोब्यूटेन को हम स्टडी करते हैं तो साइक्लोब्यूटेन जो है 4 कार्बन पर मुश्तमिल है, और इसके अंदर भी सारे कार्बन SCH2 हैं, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है सी बॉन्ड एंगल नो लॉन्गर देन 109। इसका भी बॉन्ड एंगल 109 से बड़ा नहीं है, बट इट इज़ एट 90। द रिंग इज़ हाईली स्ट्रेन्ड बट लेस स्ट्रेन्ड एज कम्पेयर टू साइक्लोप्रोपेन। और ये जो 4 मेंबर रिंग है ये 3 मेंबर रिंग से ज़्यादा स्टेबल होता है। कैन नॉट रिंग फ्लिप एस सी सिग्मा बॉन्ड, could not rotate without breaking the bond due to size of the ring। ये भी इसको भी हम रोटेट नहीं कर सकते विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो इसके जो है ना बॉन्ड टूट जाएंगे। बट ये जो आपके पास साइक्लोप्रोपेन का मॉलिक्यूल है साइक्लोब्यूटेन, दैट इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू साइक्लोप्रोपेन। नाउ वी कैन सी साइक्लोपेंटेन। कार्बन साइक्लोपेंटेन जो है आपके पास मॉलिक्यूल, इसमें 5 कार्बन होते हैं। हर कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज है सी बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 109, ऑलमोस्ट नो रिंग स्ट्रेन। चूँकि इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो भी आपके पास कहाँ पे पहुँच जाता है 109 पे पहुँच जाता है, और इसके अंदर जो है ना एंगल स्ट्रेन ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होता है। दैट्स वाई आपके पास जो साइक्लोपेंटेन इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू साइक्लोप्रोपेन एज कम्पेयर टू साइक्लोब्यूटेन। कैन नॉट रिंग फ्लिप एस सी सिग्मा बॉन्ड, could not rotate without breaking the bond due to ring size. Here we can see cyclohexane, which consists of 6 carbon, and each carbon is sp3 hybridized, and each carbon is CH2. Each carbon attached with 2 hydrogen atom through sigma bond. C bond angle at 109, no angle strain. Ring flip possible as C sigma bond could somehow rotate. It is not flat, it is puckered. It is not flat, puckered. अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें जो है ना आपके पास भी बॉन्ड एंगल 109 पे है, और ये इसमें जो है ना सम हाउ ये जो है ना सिग्मा बॉन्ड और ये जो है ना रिंग फ्लिप इसमें पॉसिबल होता है कि ये वाला जो आपके पास साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर है ये रोटेट हो के आपके पास चेयर कन्फर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो सबसे जो ज़्यादा स्टेबल है वो साइक्लोहेक्सेन है, क्योंकि इसमें बॉन्ड एंगल 109 का है और बहुत ही कम इसके अंदर जो है ना एंगल स्ट्रेन है। आगे हम इसमें देखते हैं कि ये जो साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन के अंदर जो है अपने आप को पकड़ उसमें जो है ना चेयर कन्फर्मेशन में मॉडिफाई कर लेता है, और इस चेयर कन्फर्मेशन में जो है ना आपके पास अगर इस स्ट्रक्चर को हम देखें तो इसमें आपके पास जो है ना 6 डिफरेंट किस्म के जो है ना आपको एटम्स नज़र आ रहे हैं, हाइड्रोजन एटम नज़र आ रहे हैं, जिनको हमने नाम दिया हुआ है एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। चेयर कन्फर्मेशन इज़ मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन of as compared to pentane, cyclobutane, cyclopentane। इस रेड को अगर हम देखें, रेड जो हाइड्रोजन आपके पास पहले स्ट्रक्चर नंबर 1 में बने हुए हैं, these are 6 hydrogen atoms pointing up and down from the ring alternatively, thus 3 hydrogen atom pointing up and 3 pointing down, these are 6 axial hydrogen atom। और सिमिलरली वी कैन सी सेकंड स्ट्रक्चर की तरफ अगर हम देखें तो इसमें 6 ब्लू कलर के रिप्रेजेंट किया गया है हाइड्रोजन को,
और इसमें जो है ना आपके पास 6 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम है, जिसमें हम देखते हैं कि 6 हाइड्रोजन एटम जो है पॉइंटिंग आउटवर्ड फ्रॉम द रिंग, ये रिंग से थोड़ा सा हट गए। ये जो एक्सियल हैं अल्टरनेट अप एंड डाउन, 3 अप एंड 3 डाउन है और बिल्कुल स्ट्रेट है। जबकि अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाएं तो ये थोड़ा सा आउटवर्ड फ्रॉम द रिंग से थोड़ा सा हट जाते हैं, थोड़ा सा साइड पे हो जाती हैं और कम इंटरेक्शन इसमें आ जाती है। सिमिलरली ये जो थर्ड वन स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इसमें रेड हाइड्रोजन भी दिखाए गए हैं और ब्लू हाइड्रोजन भी दिखाए गए हैं। तो ये सारे के सारे जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें कंबाइंड स्ट्रक्चर एक दिखाया गया है, जिसमें 6 एक्सियल हाइड्रोजन दिखाए गए हैं और 6 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन भी दिखाए गए हैं। नेक्स्ट, अच्छा इस स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं तो ये जो है ना यहाँ पे रिंग फ्लिप हो रहा है, साइक्लोहेक्सेन रिंग फ्लिप। सी सिग्मा बॉन्ड इन cyclohexane could rotate. Rotation of CC bond result in ring flip which convert one chair conformation to another chair conformation। जहाँ पे 2 चेयर कन्फर्मेशन है, ओरिजिनल चेयर कन्फर्मेशन है, और उससे जब ये रिंग फ्लिप हो जाता है तो ये नेक्स्ट जो है ना चेयर कन्फर्मेशन हो जाती है। तो अगर मैं इस पहली चेयर कन्फर्मेशन को आप अगर देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पुल दिस कार्बन डाउन, ये जो 1 वाला पोजीशन पे कार्बन नंबर है इसको नीचे की तरफ डाउन करते हैं, पुश दिस कार्बन अप, और ये जो कार्बन मौजूद है कार्बन नंबर 4 पे दैट इज़ पुश अप, और इसके नतीजे में आपके पास क्या होता है, रिंग फ्लिप होता है। और ये जो कार्बन है आपके पास कार्बन नंबर 1 जो है वो नीचे पोजीशन पे आ जाता है, और जो कार्बन नंबर 4 खड़ा है ये आपके पास ऊपर पोजीशन पे चला जाता है। That is called ring flip. Both chair conformation or conformational isomer are called conformers. ये जो आपस में रिंग फ्लिप हो रहा है चेयर कन्फर्मेशन का साइक्लोहेक्सेन में, दैट इज़ कॉल्ड कन्फर्मर्स। इनको हम कन्फर्मर्स का नाम भी देते हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइक्लोअल्केन पे आ जाते हैं तो साइक्लोअल्केन में रिंग फ्लिप की तरफ अगर हम आएँ तो ये हमने देखा है कि ईच रिंग फ्लिप फ्रॉम वन चेयर कन्फर्मेशन टू एन अदर चेयर कन्फर्मेशन विल कन्वर्ट द इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम टू एन एक्सियल हाइड्रोजन एटम एंड वाइस वर्सा। जितने भी आपके पास 6 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम है और 6 आपके पास एक्सियल हाइड्रोजन एटम है, जब ये चेयर कन्फर्मेशन कन्वर्ट होती है फ्रॉम वन चेयर कन्फर्मेशन टू एन अदर चेयर कन्फर्मेशन, तो जितने भी एक्सियल आपके पास हाइड्रोजन एटम होते हैं दीज आर कन्वर्टेड इनटू इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम, और जितने इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम होते हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्सियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाता है और इक्वेटोरियल एक्सियल में कन्वर्ट हो जाए। सिंपली अगर आप देखें तो ये जो रेड थे अप एंड डाउन थे, जबकि यहाँ पे देखें तो ये ब्लू जो है ना अप एंड डाउन हो गए हैं। ये जो रेड थे ये एक्सियल थे, तो यहाँ पे जो है ना रेड आपके पास क्या है, इक्वेटोरियल हो गया। तो टोटली इसकी पोजीशन चेंज हो गई। जैसे यहाँ से वहाँ पे हमने पिछले स्ट्रक्चर में देखा है कि जो पोजीशन नंबर 1 थी वो ऊपर चली गई थी, वो पुश हो गया था ऊपर से जो है ना नीचे आ गया था। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो इसकी मज़ीद हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि इसमें क्या होता है। कि साइक्लोहेक्सेन सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की अगर हम बात करें कि ये जो आपके पास चेयर कन्फर्मेशन होती है तो इसमें सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे आती है और कौन सी सब्स्टिट्यूशन जो है ना, विच वन सब्स्टिट्यूशन इज़ मोर स्टेबल। व्हेन देयर इज सब्स्टिट्यूशन, सपोज x in the ring flip will convert the axial x to equatorial x and y। सपोज अगर हमारे पास एक्सियल पे कोई जो है ना ग्रुप लगा हुआ है और ये रिंग फ्लिप होगा तो ये जो एक्सियल पोजीशन है ये उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे चली जाएगी। देखें इस फर्स्ट स्ट्रक्चर में अगर हम देखें चेयर कन्फर्मेशन विद इक्वेटोरियल एक्स पोजीशन, ये जो है ना रिंग के साथ ऐसे साथ ही लगा हुआ है, एक्सियल पोजीशन पे नहीं है, दैट इज़ मोर स्टेबल। ये आपके पास क्या है, मोर स्टेबल है। जब ये रिंग फ्लिप होता है तो रिंग फ्लिप होने के साथ ये जो पोजीशन थी रेड जो एक्स लगा हुआ ये ऊपर हो जाता है और एक्सियल में कन्फर्म हो। चेयर कन्फर्मेशन विद एक्सियल एक्स जो आपके पास क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। जहाँ जिस पोजीशन में आपके पास साइक्लिक फॉर्म में चेयर फॉर्म में आपके पास इक्वेटोरियल पोजीशन इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू एक्सियल पोजीशन। और ये जो आपके पास हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, ये एक्स आपके पास मौजूद है, दैट इज़ एक्स एटम्स आर ग्रुप दैट इज़ नॉट हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन एटम पॉसिबल नहीं है, बल्कि कोई भी आपके पास
अल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई दूसरा ग्रुप इसके साथ अल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी इसमें जो है ना पॉसिबल है, बट हाइड्रोजन इज़ नॉट पॉसिबल। चेयर कन्फर्मेशन विद एक्स इन इक्वेटोरियल पोजीशन इज़ मोर स्टेबल देन चेयर कन्फर्मेशन। एक्स इन इक्वेटोरियल पोजीशन इज़ मोर स्टेबल, जो इक्वेटोरियल पोजीशन है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू एक्सियल पोजीशन के। और इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस भी करते हैं कि ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन है ये क्यों ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू एक्सियल पोजीशन के। Now we can see substituted cyclohexane, simple cyclohexane attached with one methyl group. अगर हम इस पहले स्ट्रक्चर को देखें तो ये चेयर कन्फर्मेशन में मिथाइल ग्रुप इज़ एट इक्वेटोरियल पोजीशन इज़ मोर स्टेबल। इस चेयर पोजीशन पे अगर हम देखें तो ये रिंग के साथ बिल्कुल ये जो लाइनें बनी हुई है ना, ये CH3 बिल्कुल लाइन के साथ ऐसे जो है ना अटैच है। अगर हम इसको रिंग फ्लिप के बाद देखें तो ये जो आपके पास है CH3 जो एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन पे था वो आपके पास एक्सियल पोजीशन पे जो है ना आपके पास पहुंच जाता है। और ये अगर हम इसको देखें तो ये बिल्कुल लाइन के ऐसे जो है ना हरे इसमें आ रहा है, सेद में आ रहा है, नीचे की जानिब आ रहा है, तो ये आपके पास एक्सियल पोजीशन में ग्रुप चेंज हो जाता है। तो रिंग फ्लिप में मिथाइल ग्रुप आपके पास फ्लिप हुआ है फ्रॉम इक्वेटोरियल पोजीशन से एक्सियल पोजीशन में, और आपके पास ये जो चेयर कन्फर्मेशन थी जिसमें मिथाइल ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा हुआ फर्स्ट स्ट्रक्चर जो दिखाया गया है दैट इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू the structure in which her methyl group is attached at axial position. The conformation with equatorial substitution is more stable than conformation with axial substituent Y. इसका जो है ना आंसर हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यस, यहाँ पे आप देखें इसमें जो है ना दो किस्म की चीज़ें दिखाई गई हैं। सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन चेयर कन्फर्मेशन विद मिथाइल ग्रुप इन एक्सियल पोजीशन लेस स्टेबल। एक्सियल पोजीशन में जो लगे होते हैं ये लेस स्टेबल क्यों होते हैं? और इक्वेटोरियल क्लोज परमिक्सिटी ऑफ द मिथाइल ग्रुप एटम विद एक्सियल हाइड्रोजन एटम रिजल्ट इज द स्टेरिक इंटरेक्शन कॉल्ड 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन। अगर हम इसको देखें तो ये जो कार्बन जिसको जो है ना मिथाइल ग्रुप जिसको पिंक दिखाया गया है इसके साथ जो है ना हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, और ये दूसरा जो पोजीशन पे 4 पोजीशन पे जो हाइड्रोजन एटम मौजूद है इसके साथ जो है ना इसकी इंटरेक्शन हो रही है जिसको हमने नाम दिया है 1,3 डाईएक्सियल पोजीशन। ये 1 2 3 ये जो आपके पास मिथाइल 1 पोजीशन पे और ये 3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन होती है, और इस इंटरेक्शन की वजह से जो आपके पास मिथाइल ग्रुप है अगर वो एक्सियल पोजीशन पे होगा तो वो लेस स्टेबल होगा। सिमिलरली अगर हम देखें ये जो आपके पास इक्वेटोरियल पोजीशन में आ जाता है तो चेयर कन्फर्मेशन विद मिथाइल ग्रुप इन इक्वेटोरियल पोजीशन मोर स्टेबल। मिथाइल हाइड्रोजन एटम इज फार अवे फ्रॉम द एक्सियल हाइड्रोजन, नो स्टेरिक इंटरेक्शन, मोर स्टेबल कन्फर्मेशन। इसमें अगर देखें तो ये जो मिथाइल ग्रुप है रिंग से एक साइड पे आ गया है जो पिंक दिखाया गया है, और इसकी और ये जो है कार्बन नंबर 1 2 3 इस हाइड्रोजन की अगर इंटरेक्शन दिखाएं तो ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपके पास मौजूद है यहाँ पे इंटरेक्शन उतनी इंटरेक्शन नहीं है जितनी इंटरेक्शन यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे जो है ना आपके पास मौजूद है। चूँकि ये इंटरेक्शन कम होती है मिथाइल ग्रुप की या सो वट जो भी ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ हो एक्सियल पोजीशन पे, तो ये जो है ना 3 पोजीशन 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन होती है, चाहे वो मिथाइल ग्रुप है या 2 जगहों पे मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं एक्सियल पोजीशन पे, तो वो हमेशा 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन करके एक्सियल पोजीशन को लेस स्टेबल बना देते हैं ड्यू टू स्टेरिक इंटरेक्शन होती है, एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं और मॉलिक्यूल क्या हो जाता है उसमें जो है ना उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जबकि इक्वेटोरियल पोजीशन की तरफ जब हम आते हैं चूँकि यहाँ पे इंटरेक्शन कम होती है, इस इंटरेक्शन कम होने की वजह से मॉलिक्यूल आपके पास क्या है ज़्यादा स्टेबल होता है। सिमिलरली प्रॉपर्टीज़ में हम उसी में डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में। एग्जांपल नंबर 2 ट्रांस 1 टर्शरी ब्यूटाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। हम इसे कहते हैं ट्रांस, क्योंकि एक जो आप बाण देखें 1 2 3 पोजीशन पे जो आपके पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ये डॉटेड है, जबकि 1 पोजीशन पे जो हमने टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप अटैच किया हुआ है ये आपके पास सॉलिड लाइन है। चूँकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट साइड पे है रिंग के, तो इसको हमने नाम दिया है ट्रांस 1 टर्शरी ब्यूटाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन।
टू सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं यहाँ पे अगर हम बात करें, एक मिथाइल है, दूसरा आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल है। टर्शरी ब्यूटाइल इज़ लॉन्गर इन साइज देन मिथाइल, इसमें ज़्यादा कार्बन है, साइज़ भी उसका बड़ा है। 1,3 डाइहेक्सल इंटरेक्शन इज़ ग्रेटर विद टर्शरी ब्यूटाइल, molecule exists is more stable conformation with tertiary butyl in equatorial position। अगर यही हम देखें, ये आपके पास अगर जो है ना एक्वेटोरियल पोजीशन पे मौजूद है, ये ज़्यादा स्टेबल है। उसकी रीज़न क्या है कि ये जो आइसो टर्शरी ब्यूटाइल है और ये जो आपके पास मिथाइल ग्रुप खड़ा है, ये जो एरो से जो है ना इंटरेक्शन दिखाया गया है, यहाँ पे इंटरेक्शन कम है। चूँकि ये एक्वेटोरियल है, ये आपके पास जो है ना एक्सियल पड़ा हुआ है। ये जो आपके पास फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा स्टेबल है। जब हम दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, जब रिंग फ्लिप हो जाता है तो मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, लेस स्टेबल बन जाता है। उसमें ये जो आपके पास हाइड्रोजन है और टर्शरी ब्यूटाइल है, इसके दरमियान जो है ना इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाती है और इस इंटरेक्शन की वजह से मॉलिक्यूल जो है ना आपके पास क्या है, लेस स्टेबल हो जाता है। इन जनरल when the chair conformation has longer group in equatorial position, it is more stable. Thank you very much.